चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में हैं। आशंका और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेरे बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्नेगी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके
शब्दों को सुधारने के लिए आता है, जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी ने विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशंका और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णा घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा, इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर
चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं।
उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एवं चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था।
जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है।
हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की माँ और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एवं चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया, तब फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों
संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेरे बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा, इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्निवल और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया, तब फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के विपरीत है। संगीत
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्यज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मजूमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदनी की आसलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेरे बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में
अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है, जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी। उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशंका और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णा घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय
और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनव मुखोपाध्याय द्वारा, इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र
मुग्ध है महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में हैं। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णा घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एवं चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिषेक मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके
अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके दो बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए। लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है। लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाल मूवी
एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशंका और विनोदिनी एक दूसरे के चौखेरे बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया।
इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के विपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसन्नजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णा घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसन्नजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा, इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली।
चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्नेगी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया, तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं।
उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के विपरीत वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मजूमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था।
जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तब फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है।
हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की माँ और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एवं चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको विच लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया, तब फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों
संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के ऊपर वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णा घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आशलता और विनोदिनी एक दूसरे के चोखेर बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसेनजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णा घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एवं चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसेनजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा, इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देव ज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्नेगी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के विपरीत है। संगीत
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्यज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मजूमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदनी की आसलता एक दूसरे को चोखेर बाली कहते हैं। चोखेर बाली बंगाली मूवी। चोखेर बाली बंगाली मूवी एक 2003 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 के उपन्यास चोखेर बाली पर आधारित है। यह 2003 के ऋतुपर्णो घोष द्वारा निर्देशित थी और इसमें ऐश्वर्या राय, विनोदिनी और राइमा सेन ने आशंका के रूप में है। आसलता और विनोदनी एक दूसरे के चोखेरे बाली कहते हैं। अन्य प्रमुख पात्रों को प्रसन्नजीत चटर्जी ने महेंद्र लिली चक्रवर्ती के रूप में निभाया है। हेराज लक्ष्मी के रूप में महेंद्र की मां और तोता राय चौधरी बिहारी के रूप में राजलक्ष्मी दत्तक पुत्र की स्वास्तिका मुखर्जी के रूप में दिखाई दिए हैं। एक केमियो भूमिका है। फिल्म के बाद हिंदी में डब किया गया और उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। निर्देशक ऋतुपर्णो घोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर एंड चोखेर बाली द्वारा इस पर आधारित किया गया। श्रीकांत मोहता और महेंद्र सैनिक द्वारा इसको निर्मित किया गया। ऐश्वर्या राय और राइमन सेन, प्रसन्नजीत चटर्जी, तोता राय चौधरी और लिली चक्रवर्ती द्वारा इस मूवी का अभिनय किया गया। छायांकन लिखा गया है अभिनय मुखोपाध्याय द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। अर्ध्या कलम मित्र द्वारा इसको संपादित किया गया। देवज्योति मिश्रा द्वारा संगीत लिखा गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको कंपनी द्वारा प्रोडक्शन द्वारा इसको लिया गया। 2 अक्टूबर 2003 को भारत में ये मूवी रिलीज़ हुई। 143 मिनट का इस मूवी का कार्यक्रम रहा। भारत देश की एक था, लैंग्वेज इसकी बंगाली थी। रिलीज़ होने पर चोखेर बाली की आलोचनात्मक समीक्षा और सकारात्मक बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन पर मिली। चोखेर बाली ने बंगाली और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के रूप के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसे 2003 के लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड्स गोल्ड लेपर्स पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म 19 अक्टूबर को भारत के 34वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। यह 2003 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अधिकृत चयन था और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक फिल्म 2004 के लिए अप्सरा फिल्म निर्माता पुरस्कार जीतने वाले के अलावा लंदन फिल्म फेस्टिवल, पॉप स्प्रिंग, कार्लेवी और वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको गया है। ऐश्वर्या राय ने आंदोलन पुरस्कार 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इस मूवी के भूखंड में लिखा गया है कि विनोदिनी एक युवा लड़की है जिसे शादी के तुरंत बाद उसके बीमार पति की मृत्यु हो जाती है, पर उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। वह अपने गांव लौटती है और वहां कुछ महीनों तक रहती है, जब तक कि वह अपनी एक मौसी को वहां से गुजरते हुए नहीं देखती। विनोदिनी महिला की जय कहकर कहती थी और उसके 2 बेटे सहमत है। यह सबसे अच्छा होगा कि यदि विनोदिनी महिला और उसके बेटे महेंद्र के साथ रहने आए, लेकिन वह बेटा महेंद्र विनोदिनी की तस्वीर देखने वाले पहले लोगों में से एक था। जब उसे उसके लिए एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तावित किया गया तो फिर उसने शादी के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसे मना कर दिया। जब विनोदिनी अपनी मौसी के साथ आती है तो महेंद्र और उसकी नई दुल्हन लगातार एक साथ अकेले रहते के लिए चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि यह मोह अधिक समय तक नहीं रहता और महेंद्र जल्द ही यह देखना शुरू कर देता है कि विनोदिनी अपने प्रकार की अधिक है। महेंद्र और विनोदिनी एक चक्कर शुरू करते हैं कि वे जल्द ही आशा लता को पता चला है और अपनी गर्भावस्था में
अनजान होकर काशी के लिए रवाना हो जाती है। विनोदिनी महसूस करने के बाद ही महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर को छोड़ देता है और वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है और वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही कि वह अपनी काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके शब्दों को सुधारने के लिए आता है, जिसे उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करता है। काशी में विनोदिनी बिहारी जाती है और महेंद्र आत्ममुग्ध है। महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी करने के लिए बिहारी से विनती करता है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी में उसका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही वह काशी के लिए जा रही है, महेंद्र उनके संबंधों को सुधारने के लिए आता है और जिसे उसने मना कर दिया था। इसके बजाय वह उसे बिहारी ले जाने का वादा करती है। काशी में विनोदिनी बिहारी से मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहती है उन दिनों और महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त के जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वे आवश्यक व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों से निपटते हैं। यह महसूस करने के बाद कि महेंद्र आत्ममुग्ध है, महेंद्र के घर छोड़ देता है। वह उससे शादी के लिए बिहारी से विनती करती है, लेकिन बिहारी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि वह काशी से उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी उन तीनों की महेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त को जीवन का विवरण देती है, क्योंकि वह अविश्वास, व्यभिचार, झूठ और पतन जैसे मुद्दों को निपटते हैं। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। विनोदिनी शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है। वह बिहारी को एक पत्र लिखती है कि काशी में उसका इंतजार कर रही होगी। इस तरह से वह पत्र छोड़ने के बाद जैसे मरने जा रही है, जिससे उसने मना दिया है कि काशी में विनोदिनी बिहारी को मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए छोड़कर वह उससे मिलती है, जो कुछ घटनाओं के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन आशा के लिए एक पत्र छोड़कर विनोदिनी गायब हो जाती है। कहानी इन तीनों और महेंद्र सबसे अच्छे दोस्त जीवन के विपरीत वितरित है। संगीत फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिव्य ज्योति मिश्रा का है और विशेष रूप से इसमें कोई पार्श्व गायन नहीं है। ऐश्वर्या राय के लिए श्रीला मुजुमदार, राइमा सेन ने अपनी सुदीप चक्रवर्ती ने डब किया है। संस्कृति बंगाल में पुराने दिनों की महिलाओं और लड़कियों को जो सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर अपने लिए एक सामान्य उपनाम निर्धारित करती थी, उसी नाम में एक दूसरे को संबोधित करती थी। इस कहानी को दो दोस्त विनोदिनी की आशालता एक दूसरे को चौखोर बली कहते हैं।